be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब बांग्लादेश की एयरफोर्स पूरे हाई अलर्ट के ऊपर है, क्योंकि रिसेंटली जो बांग्लादेश एयरफोर्स की इंटेलिजेंस विंग है या काफी सारी बांग्लादेशी एजेंसियां हैं, उन्होंने बांग्लादेश एयरफोर्स के काफी सारे पर्सनल, जिसमें 2 स्क्वाड्रन लीडर और काफी सारे एयरमैन को एक शक के बेसिस पे डिटेन और अरेस्ट किया है। और वो ये शक है कि इनके ताल्लुकात या इनके लिंक्स हैं पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप से, जिसका नाम है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और आप यहां देख सकते हैं काफी सारे आर्टिकल्स में इसको पब्लिश किया गया है। बांग्लादेश एयरफोर्स ऑन हाई अलर्ट आफ्टर रेड्स नेट मेनी एयरमैन फॉर लिंक्स विद तहरीके तालिबान पाकिस्तान। बट ये जब मैं न्यूज पढ़ भी रहा था ना, मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ कि तहरीके तालिबान की प्रेजेंस आपको बांग्लादेश में देखने को मिल रही है, और ये जो एयरमैन हैं या स्क्वाड्रन लीडर हैं और खासकर जो ऑफिशियल्स हैं, उनका लिंक तहरीके तालिबान पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान की आईएसआई से लिंक होता या अलकायदा से लिंक होता तो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता, बट तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुझे ये चीज डाइजेस्ट नहीं हुई। और फिर उसके बाद में जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया, तब कहीं ना कहीं तार जुड़ने शुरू हुए, और उन तार को या उन डॉट्स को हम कनेक्ट भी करेंगे आगे। बट ये ऑपरेशन एक्चुअली में एग्जैक्टली में हुआ कैसे है? अब हुआ क्या, जब बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसीज को या बांग्लादेश की एयरफोर्स जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या इंटेलिजेंस विंग है, उनको काफी सारी खबरें मिलती हैं, और उस खबरों के बेसिस पे ये ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं कि क्या इन खबरों में कुछ सच में रियलिटी है या फिर सिर्फ फेक और र्यूमर्स हैं। और आप देखेंगे पिछले हफ्ते से ही काफी ज्यादा ऑब्जर्वेशन की जा रही थी, लोगों पे निगरानी रखी जा रही थी, एंड देन अराउंड 20 अप्रैल के आसपास ये सीक्रेट रेड्स करते हैं। और खासकर जो बांग्लादेश के मेजर एयरफोर्स बेस हैं, चाहे से वो ढाका हो, चिटागांग हो या जैसोर हो। अगर आप लोकेशन जानना चाहते हैं तो यहाँ पे चिटागांग की लोकेशन है, यहाँ पे ढाका की लोकेशन है, और जैसोर की लोकेशन यहाँ पे है। और यहाँ पे मेजर एयर बेसेस हैं बांग्लादेश के, जहाँ पे आपको काफी सारे फाइटर जेट्स और रेडार सिस्टम भी देखने को मिल जाएंगे। या फिर आप कह सकते हो कि बांग्लादेश की एयरफोर्स की अगर रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो ये 3-4 मेजर एयरफोर्स स्टेशन है। और यहीं पे ये सीक्रेट रेड करते हैं, और सीक्रेट रेड के दौरान ही इन लोगों को डिटेन या फिर अरेस्ट किया जाता है, इसी लिंक के बेसिस पे कि इनके पाकिस्तानी बेस्ड टेरर ग्रुप टीटीपी के साथ में कोई ना कोई ताल्लुकात है, कोई ना कोई लिंक है। और अगर आप देखेंगे ना, ये सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं, ये इंडिया के लिए भी नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही डेडली और डेंजरस न्यूज है। और थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, मुझे कफ़ है और सुबह से ही मेरी आँखों से थोड़े से आँसू बह रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन के सामने आप इतना समय बिताते हैं, और कफ़ भी हो रखा है क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, और जिस तरीके से वेदर है वो आप सबको पता है। तो प्लीज़ बेयर कीजिएगा, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने ओपिनियन ज़रूर बताइए, बिकॉज़ आपकी वजह से ये चैनल ग्रो करता है। और जब आप कमेंट करते हैं, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, तो यूट्यूब को भी लगता है कि हाँ, एक वर्दी चैनल है जिसको फॉलो करना चाहिए और अप्रोच करना चाहिए। और उसके बाद में फिर बांग्लादेश पुलिस को भी ये इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं कि कोई भी ऐसी बैंड या फिर कोई भी ऐसी एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अगर किसी भी ऑफिसर के साथ में लिंक है या उन लोगों की प्रेजेंस यहां पे है, तो आपको इन्वेस्टिगेट करना होगा। और उसी के तहत बांग्लादेश पुलिस जो है वो अब इन्वेस्टिगेट कर रही है 2 एक्स आर्मी पर्सनल के लिंक के साथ में, जो कि शायद किसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि खुद बांग्लादेश के अंदर बैंड है। अब टीटीपी ने इसके बारे में क्या कहा, और उसके बाद बताता हूं कि मुझे क्यों डाइजेस्ट नहीं हुआ। जब टीटीपी के कॉरेस्पॉन्डेंट से यह पूछा गया, तो टीटीपी ने साफ-साफ कह दिया कि हमारी तो ना तो वहां बेसेस हैं, ना हमारे आदमी हैं, ना हमारा वहां पे कोई ऑपरेशन है, हमारा ऐसा कोई भी प्रेजेंस बांग्लादेश में नहीं है। हम ये आपको साफ-साफ बता देना चाहते हैं। तो फिर टीटीपी का नाम क्यों आ रहा है? और अगर टीटीपी नहीं है, तो क्या हमारे पास में कुछ एविडेंसेस हैं? अब देखिए, मैं कोई बांग्लादेश की पुलिस में नहीं हूं, ना मैं बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसीज में हूं। वो किस तरीके से चीजें बताएंगे वो अलग है। लेकिन आप पास्ट में 6-8 महीने, 1-2 साल से देखेंगे, खासकर जब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की सरकार थी, जिस तरीके से उनके स्टेटमेंट आते थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश में नजदीकियां बढ़ रही थी, तो काफी सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमें एक तरफ इशारा करते हैं कि यह पाकिस्तान आईएसआई का काम हो सकता है, या उनके ही कुछ नुमाइंदे वहां पे इंस्टॉल किए गए हों। बट क्यों, मतलब क्यों आप एयरफोर्स के अंदर ऐसे लोगों को इन्वॉल्व कराएंगे? उसके पीछे भी काफी सारे सवाल खड़े होते हैं। धीरे धीरे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, वो तो उस पर देखना होगा। बट क्यों मैं कह रहा हूं कि मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, उससे पहले अन अकेडमी आपके लिए लेकर आया है लोएस्ट एवर प्राइस सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं 16,999 में। और ये ऑफर जो है आज ही खत्म हो जाएगा, यानी दिस ऑफर विल एंड टुनाइट। सो अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब पहली बात समझते हैं कि टीटीपी जो पिक्चर में है, वो है कौन? अब जहां तक आपको पता होगा, बहुत बार मेंशन किया जाता है
टीटीपी स्टैंड्स फॉर तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अब ये भी एक मिलिटेंट और इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको 2007 में फॉर्म किया गया था। और ये अफ़गान तालिबान से डिफरेंट है। आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, हालाँकि पाकिस्तान बार-बार ये कहता है कि टीटीपी को अफ़गान तालिबान बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि अफ़गान तालिबान नहीं चाहता पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो, और पाकिस्तान बार-बार इसी ब्लेम को करते हुए काफ़ी बार अफ़गानिस्तान में अटैक करता है कि आप टीटीपी को हाइडआउट्स प्रोवाइड कराते हो, आप सेफ हेवन्स प्रोवाइड कराते हो। अब किसी ना किसी दिन तो कर्मा आएगा ही, और वो अब बाइट कर रहा है, तो आपको हैंडल करना पड़ेगा उस चीज़ को। लेकिन चलिए ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। तो टीटीपी जो है, वो मेनली एक्टिव है पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं या जो बॉर्डर वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे, और स्पेशली अगर आप अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे देखेंगे। अब अफ़गान तालिबान से ये अलग तो हैं, लेकिन ये आइडियोलॉजी वही शेयर करते हैं, विचारधारा वही शेयर करते हैं जो अफ़गान तालिबान करता है। अफ़गान तालिबान की विचारधारा ये है कि जो शरिया लॉ है, उसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, और आपकी सरकार जो है, वो शरिया लॉ के इंटरप्रिटेशन पे चलेगी, और यही टीटीपी चाहता है। इसीलिए वो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तानी जो आर्मी है, उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, खासकर इनके जो करीबी रिश्ते हैं वेस्टर्न नेशंस के साथ में, जैसे यूएस ले लीजिए, या फिर कई बार ये चाइना के ऊपर भी बोलते हैं कि आपकी प्रेजेंस यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो इनका मकसद ये है कि टीटीपी शरिया लॉ के बेसिस पे ऐसी सरकार लेके आए और पाकिस्तानी आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन को जड़ से उखाड़ फेंके। और इसीलिए आप देखेंगे, चाहे इनकी मिलिट्री हो, इनकी पुलिस हो, इनके ऊपर टीटीपी बार-बार अटैक करती है, और ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन में। जैसे बलूचिस्तान वाले रीजन में आपको बीएलएफ फाइटर्स देखने को मिलेंगे, वैसे ही खैबर पख्तूनख्वा में आपको टीटीपी की प्रेजेंस ज़्यादा देखने को मिलेगी। और टीटीपी का जो दबदबा है ना, वो खासकर आप ये देखेंगे कि इसी रीजन में है। ज़्यादा मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये इंटरनेशनल ग्रुप्स की तरह एस्टेब्लिश हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है, अगर टीटीपी पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो आपको लगता है कि टीटीपी बांग्लादेश जाके अपने कुछ ग्रुप्स को हैंडल करेगा, या फिर वहाँ पे अपने ग्रुप्स इंस्टॉल करेगा, या वहाँ लोगों से लिंक बनाएगा? उसका कोई सेंस ही नहीं बनता, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों आस-पास में आ रहे हैं, और जहाँ दोनों के दोनों इंडिया को ही टारगेट कर रहे थे। पाकिस्तान काफ़ी टाइम से कर रहा था, और बांग्लादेश में जब शेख हसीना की सरकार गिरती है, तो मोहम्मद यूनुस के अंदर आपको देखने को मिला होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलके बार-बार इंडिया को टारगेट करते थे। चाहे से वो मोहम्मद यूनुस का रिमार्क हो सेवन सिस्टर्स को लेके, या फिर जमात इस्लामी पार्टी हो, जिसको बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज्ड पार्टी कहा जाता है, वो भी बार-बार उनके लीडर्स भी ये कहा करते थे, हमें ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है, जिसमें काफ़ी सारे रीजन्स इंडिया के वो इंक्लूड किया करते थे। और खासकर आपने ये भी देखा होगा कि उनके लीडर्स ने भी सेवन सिस्टर्स को लेके, उनको सेवन सिस्टर्स को कट ऑफ लेके भी बात की है। और उस टाइम पे पाकिस्तान का रवैया भी बिल्कुल अलग था। मतलब इतना कॉन्फिडेंस था कि बांग्लादेश में तो हमारी सरकार बैठी है, हमारे ही लोग बैठे हैं, तो जब भी हमें इंडिया को घेरना होगा, तो हम दोनों तरफ से घेर सकते हैं, और इंडिया को हम अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें आपने देखी भी होंगी। लेकिन शक कहाँ से होता है? एक तो ये है कि टीटीपी के जो मोटिव्स हैं वो अलग देखने को मिलते हैं। फिर टीटीपी वहाँ क्यों बेस बनाएगी जब उनका टारगेट ही पाकिस्तान की सरकार को गिराना है? वो बांग्लादेश में जाके क्या करेंगे जब बांग्लादेश में ऑलरेडी फेवरेबल सरकार है? और दूसरा, यहाँ पे 2 ऑफिसर्स को अरेस्ट किया गया, 10 पर्सन को डिटेन किया गया, लेकिन जो 9 से 10 एयरमैन थे, वो जो है एस्केप कर जाते हैं। और ये कहाँ-कहाँ एस्केप करें? एक पाकिस्तान, पुर्तगाल, तुर्की, न्यूज़ीलैंड। तो अब ये दर्शाता है कि ये नेटवर्क इंटरनेशनल है, लेकिन टीटीपी की प्रेज़ेंस इतनी ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। हमें देखने को कभी नहीं मिलता, और आपने कभी भी ऐसे आर्टिकल्स भी नहीं देखे होंगे, किसी एक्सपर्ट्स के मुँह से भी नहीं सुना होगा कि टीटीपी की प्रेज़ेंस इन रीजन्स में है। लेकिन आप जब और खंगालेंगे और आप रिसर्च करेंगे, तो आपको पता चलेगा किस तरीके से पास्ट में न्यूज़ निकल के आई है। आप पास्ट में देखिएगा, आईएसआई, मतलब उस टाइम पे रिपोर्ट्स ये निकल के आई थी कि इंडिया के खिलाफ एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, जहां पे खालिस्तानी टेररिस्ट ने अपने खुद के बेसेस ऑपरेट कर रहे हैं वो पुर्तगाल से, और आईएसआई मदद कर रहा है इनको वेपन्स पहुंचाने तक, और यहां तक कि सिर्फ खालिस्तानी टेररिस्ट या खालिस्तानी बेसेस को नहीं जो पुर्तगाल के अंदर है, वहां से कैसे ये वेपन्स पंजाब के अंदर आ सके, सो दैट इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसको डैमेज किया जा सके, उसको हर्ट किया जा सके। यहां पे भी आईएसआई और पुर्तगाल का एंगल देखने को मिलता है। सेम जो ये एयरमैन एस्केप करके गए हैं पुर्तगाल के अलावा, ये तुर्की में भी गए हैं, और तुर्की जो है धीरे-धीरे आईएसआई का स्ट्रेटेजिक हब बन रहा है रीजनल ऑपरेशंस के लिए। और पहले तो क्या होता था, पाकिस्तान और तुर्की जो है ना, मतलब पीठ पीछे आप कह लीजिए, या हिडन तरीके से, या छुप के मतलब कोऑर्डिनेट करते थे। लेकिन अब जिस तरीके से रिपोर्ट्स आती हैं और सामने एक साथ आपको देखने को मिलता है, तुर्की बार-बार पाकिस्तान का स्टैंड भी लेता है कश्मीर के ऊपर, तो ये अब तो जग जग ही रहा है। विजिबली आपको देखने को मिलता है इन दोनों नेशन के बीच कोऑर्डिनेशन। तो जब पुर्तगाल जा रहे हैं, फिर उसके बाद में तुर्की जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, आईएसआई का इतना प्रेजेंस है नहीं, सॉरी टीटीपी का इतना प्रेजेंस है नहीं, तो ये सारी एक तरफ इशारा करते हैं कि या तो पाकिस्तान के आईएसआई के लोग इनके साथ में कनेक्टेड थे, या फिर आप देख सकते हो कि जो पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जिनको हेवन प्रोवाइड किया जाता है, सेफ हेवन प्रोवाइड किया जाता है, उनके लोगों का लिंक होगा।
लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि बार-बार टीटीपी का क्यों नाम आ रहा है? यही सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है, क्योंकि बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, वो भी टीटीपी का नाम ले रही है। अब इसके पीछे कोई लॉजिक समझ में नहीं आता, लेकिन ये चीज़ मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि पास्ट में जो जो इंसिडेंट्स हुए हैं और आप देखेंगे जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के अच्छे रिश्ते हुए थे, उस टाइम पे भी काफ़ी सारी रिपोर्ट निकल के आई थी। पाकिस्तान के आईएसआई को एक नया बेस मिल चुका है बांग्लादेश में। फिर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अगर इंडिया ने मान लीजिए कोई भी फॉल्स फ्लैग अटैक हमारे ऊपर किया, तो इस बार हम ईस्ट से अटैक करेंगे, वी विल टेक इट टू कोलकाता। अब इनके अलग-अलग लोग अलग-अलग बातें करते हैं। हमारे ऊपर अटैक हुआ तो अगला नंबर दिल्ली, मुंबई का आएगा, फिर उसके बाद में हमारे ऊपर अटैक हुआ तो ईस्ट से अटैक होगा, इस बार हम कोलकाता पे अटैक करेंगे। अब पहले क्या है ये नॉर्मली ईस्ट ईस्ट के तरफ से अटैक के बारे में बात नहीं किया करते थे। लेकिन जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस आए, वो एंटी इंडिया स्टांस रखने लगे, उनका पोजीशन ऐसा रहने लगा, तब से इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और ऐसे स्टेटमेंट आने लगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई की प्रेज़ेंस बढ़ रही थी, उनके बेसेस की प्रेज़ेंस बढ़ रही थी, उनके जो फेवरेबल टेरर ग्रुप्स हैं, उनकी प्रेज़ेंस बढ़ रही थी। लेकिन टीटीपी का नाम कभी भी नहीं आया। और देखिए, ये बहुत ज़्यादा सीरियस क्यों है? सीरियस यूँ है क्योंकि एक तो एयर फ़ोर्स पे मतलब जो एयर फ़ोर्स के बेसेस हैं, वहाँ पे ये सारे लिंक पाना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है बांग्लादेश के लिए भी कि ऐसा कैसे हो गया कि हमारी एयर फ़ोर्स यानी हमारी आर्मीज़ के अंदर ये इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। और सेकंड, इंडिया और बांग्लादेश दोनों पड़ोसी देश हैं और ख़ासकर जब आप चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करते हैं जिसके बार-बार थ्रेट भी दिए गए हैं, तो वहाँ पे भी डेंजर खड़ा हो जाता है और कोई फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यहाँ से भी तो किया जा सकता है ना, क्यों? मैं बताता हूँ कि देखिए, ऑफ़िसर्स हों या पायलट हों, वो मेजर डिसीज़न बनाते हैं और प्लेन्स को फ्लाई करते हैं, दैट इज़ फाइन। बट एयरमैन जो होते हैं ना, वो बैकबोन होते हैं किसी भी एयर फ़ोर्स के, क्योंकि वो टेक्निकल हो, मैकेनिकल हो, ऑपरेशनल टास्क हो, उन सबको हैंडल करते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मानना हो तो जेट इंजन्स को फ़िक्स करना, रडार स्टेशंस अच्छे से काम तो कर रहे हैं ना और जो एयर फ़ोर्स बेसेस हैं या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, उनको प्रोटेक्ट करना और जब ये सवाल खड़े होते हैं कि एयरमैन का लिंक पाया गया है, तो इनके पास में फ्लाइट कोड्स भी होते हैं, ये रडार सिस्टम को कैसे ऑपरेट करना है वो भी जानते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क को कैसे ऑपरेट करना है वो सब जानते हैं और अगर एक बार ये डेटा अगर ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स या पाकिस्तान या ऐसे एनिमी नेशन के हाथ में लग जाए, तो एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यहाँ से भी कंडक्ट किया जा सकता है। और मान लीजिए बांग्लादेश की एयरफ़ोर्स ऐसा कोई ऑपरेशन करती है, तो आप फिर किसको ब्लेम करेंगे? हो सकता है हिडन हैंड पाकिस्तान का हो, लेकिन आपके पास में क्या प्रूफ़ होंगे उस टाइम में? और फिर आपको बांग्लादेश को ठहराना पड़ेगा ज़िम्मेदार और रीज़नेबल। तो वो सारी सिचुएशन जो है, ये पूरी की पूरी सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स कर देती है। आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत एंड ऑलवेज़ रिमेंबर one thing, live in such a way that universe will be proud of you.